हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेनर डायोड के बारे में कि जेनर डायोड क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है और इसको वोल्टेज रेगुलेशन में हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसका सर्किट भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ए जेनर डायोड इज़ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। जैसे ओ डायोड्स होते हैं वैसे ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसका बहुत एक मेन रोल होता है। कभी सर्किट में आप इसे पाएंगे, पर्टिकुलरली इन वोल्टेज रेगुलेशन एप्लीकेशन। नॉर्मली इसका जो इस्तेमाल होता है वो वोल्टेज रेगुलेशन में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसका होता है सिंबल, आप देख रहे हैं डायोड है, उसके ऊपर ये कुछ निकला हुआ है यहाँ पे, तो इसको आप इजीली पहचान सकते हैं कि दैट इज़ अ जेनर डायोड। और मार्केट में जो जेनर डायोड मिलता है वो नॉर्मली इस साइज में, शेप में मिलता है। कलर इसका ऑरेंज थोड़ा मिलता है यहाँ पर, और इसका जो कैथोड है वहाँ पे एक ब्लैक स्ट्रिप होती है, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि भाई ये हमारा कैथोड है और जो पीछे वाला हिस्सा है ये इसका एनोड है। At its core, a Zener diode is designed to operate in the reverse bias mode. नॉर्मली जो डायोड्स होते हैं वो फॉरवर्ड बाइस में काम करते हैं, लेकिन जो जेनर डायोड बनाया जाता है वो स्पेसिफिकली रिवर्स बाइस मोड में काम करने के लिए ही बनाया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे? इसका मतलब यह निकलता है कि जो इसका जेनर डायोड का जो एनोड होगा, देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसका एनोड है, ये कनेक्ट होगा नेगेटिव पे, और जो इसका कैथोड है ये होगा इसके पॉजिटिव पे कनेक्ट। ठीक है, तो ये होता है रिवर्स बाइस। जेनर डायोड को रिवर्स बाइस मोड में ही काम करने के लिए लगाया जाता है। इसको आप अगर यहाँ पर फॉरवर्ड बाइस में लगाएंगे तो यहाँ पर डैमेज हो जाएगा ये, क्योंकि हैवी करंट एक फ्लो होगा लो वोल्टेज पर ही, क्योंकि 0.7 वोल्ट नॉर्मली रहता है फॉरवर्ड बाइस में, तो ये डैमेज हो जाएगा। लेकिन रिवर्स बाइस वोल्ट में ये उस वोल्टेज पे ब्रेक डाउन होता है जिस वोल्टेज के लिए बनाया जाता है। तो ये हो गया इसका रिवर्स बाइस मोड में काम किया जाता है, एनोड कनेक्ट किया जाता है इसका नेगेटिव पे, और कैथोड होता है इसका पॉजिटिव पे कनेक्ट। One of the key characteristics of Zener diodes is their ability to maintain a constant voltage. इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनमें से एक मेन कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ही इसके जो टर्मिनल हैं उसके अक्रॉस हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलती है। मतलब उस वोल्टेज पे ब्रेक डाउन होता है, उसको हम बोलते हैं जेनर वोल्टेज, कि भाई इस वोल्टेज पे ये ब्रेक डाउन होगा, तो इसी वजह से हमको उसके अक्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलती है। दिस वोल्टेज रिमेन्स रिलेटिवली स्टेबल। ये नॉर्मली ये स्टेबल ही रहती है ओवर ए वाइड रेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड। ये वाइड रेंज मतलब एक करंट फ्लो, उस करंट में अगर वेरिएशन भी होता है तो भी इसकी जो वोल्टेज है दैट रिमेन्स रिलेटिवली स्टेबल, और रिलेटिवली स्टेबल ही रहती है। दिस यूनिक प्रॉपर्टी मेक्स जेनर डायोड आइडियल फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। तो इसी वजह से इसका हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। काफ़ी सर्किट्स में आप पाएंगे कि सिर्फ जेनर का इस्तेमाल करके ही ये वोल्टेज को रेगुलेट किया गया है। अगर करंट कम रहता है, हमारे सर्किट की रिक्वायरमेंट अगर कम है सपोज, तो हम जेनर डायोड का इस्तेमाल करके ही एक वोल्टेज रेगुलेटर बना सकते हैं अपने सर्किट के लिए। तो उसमें क्या होता है, आपको एक आउटपुट जो मिलती है वो कंसिस्टेंट मिलती है। इवन जो इसकी इनपुट है उसमें अगर फ्लक्चुएशंस भी है, सी है, और लोड कंडीशन में, लोड में थोड़ा बहुत वेरिएशन भी हो रहा है, तो भी आपको जो आउटपुट वोल्टेज मिलती है दैट रिमेन कंसिस्टेंट। वो आपको कांस्टेंट वोल्टेज ही आपको मिलती है, और इसीलिए जेनर डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं इसका सर्किट, की सर्किट इसका किस तरीके से काम करता है। क्योंकि इसको जो यूज़ किया जाता है वो जैसे हम और डायोड यूज़ करते हैं उसकी तरह यूज़ नहीं किया जाता। अगर वैसे यूज़ करेंगे तो ये डैमेज हो जाएगा। इसको करने का एक तरीका है, रिवर्स बायस में उसको यूज़ करते हैं। तो कनेक्ट कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको इसका सर्किट यहाँ दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा सर्किट। ये है यहाँ पर हमारी पावर सोर्स, ठीक है, दैट इज़ 24 वोल्ट DC, और एक रेजिस्टेंस ले रखा है यहाँ पर 100 ओम का, 100 ओम का एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। जो लोड है हमारा, लोड को मैंने माना है कि लोड है हमारा 500 ओम का, 500 ओम का। और जो जिनर डायोड में यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ दैट इज़ 15 वोल्ट, वो 15 वोल्ट का जिनर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब इसकी कैलकुलेशन हम क्या देखेंगे कि भाई किस में कितना करंट फ्लो हो रहा है।
तो वो देखते हैं। जैसा कि हमने अभी इस वीडियो में देखा कि ये कांस्टेंट वोल्टेज इसके अक्रॉस मिलती है, मींस यहाँ पर और यहाँ पर इन पॉइंट्स पे 15 वोल्ट हमें मिलेगी। अब जैसा देख पा रहे हैं सर्किट में जो लोड जो है, लोड इसके पैरेलली कनेक्ट है। जब यहाँ 15 वोल्ट है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी 15 वोल्ट ही रहेगी हमारी, ठीक है। 15 वोल्ट यहाँ पे रहेगी इसके अक्रॉस। अब हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मुझे पता है, और रेजिस्टेंस हमको उसका पता है कि भाई 500 ओम है। तो इसका करंट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, या मेरे पहले की वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें मैंने एलईडी को कैसे ग्लो करना है तो उसमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है। तो करंट कितना फ्लो होगा इसमें? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसमें करंट फ्लो होगा यहाँ पे। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, ठीक है। जब यहाँ पे 15 वोल्ट आ रही है और टोटल वोल्ट हमारे यहाँ पे कितनी है, 24 वोल्ट, तो 15 वोल्ट यहाँ पर है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी वोल्ट रहेगी? वो रहेगी 9 वोल्ट। 24 माइनस 15 इजिकल टू 9 वोल्ट, तो यहाँ पर 9 वोल्ट रहेगी। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है फ्लो होगा 30 मिली एम्प्स करंट, ठीक है। 30 मिली एम्प्स करंट यहाँ फ्लो हो गया हमारा। अब हम इस रेजिस्टेंस का निकाल लेते हैं यहाँ पे। इस रेजिस्टेंस की के बारे में भी हमको वैल्यू पता है यहाँ पे कि वोल्टेज है इसके क्रॉस 9 वोल्ट, और जो रेजिस्टेंस की इसकी वैल्यू है दैट इज़ 100 ओम। तो कितना करंट फ्लो होगा इसके थ्रू? वो होगा 90 मिली एम्पियर करंट, ठीक है। तो अब हमको पता है कि 90 मिली एम्प्स यहाँ से करंट इस पूरे में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ फ्लो अगर होगा, यहाँ पे हमारा निकल गया 30 मिली एम्पियर, तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा हमारे यहाँ पे 60 मिली एम्पियर। तो इस जिनर डायोड के थ्रू करंट फ्लो होगा 60 मिली एम्पियर करंट। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सर्किट बनाया यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन का कि 24 वोल्ट आपके पास है, आपको चाहिए 15 वोल्ट, तो इस तरीके से बना सकते हैं। आपको कुछ और वोल्ट चाहिए, 9 वोल्ट चाहिए, तो 9 वोल्ट जब कार जिनर यहाँ पे आप यूज़ करेंगे तो उसके थ्रू फिर आपको यहाँ पूरी कैलकुलेशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू भी सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। जितना आपका लोड है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर जो ये यहाँ पर हमने करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगाया है इसकी हमें वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।